जय जगन्नाथ। वेलकम एवरीवन। आज आम मैंने जूनियर टीचर रो साइंस सीरीज कंटिन्यू करचंती। तो आम गोटे दुईटी चैप्टर आम सारी सारी ओके। तार ऑल कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज करिसंती आउ से चैप्टर रो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज गुडा भी आसीबो। आज आम गोटे केमिस्ट्री रो न्यू चैप्टर स्टार्ट करबा। एसिड एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके। तो एथिरे मु आपनको सबू कॉन्सेप्ट आउ जहाँ भी थ्योरी अच्छी सब डिस्कस करी। तो आपण डेफिनेटली गोटे नोटबुक आउ पेन धरिकी ही क्लास अटेंड करंतु और जहाँ भी इम्पोर्टाट आपको लगुच नोट डाउन करके रखु कारण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे चैप्टरटा बहुत इंपोर्टाट। ता सांगरे जेतिकी भी मु कॉन्सेप्ट करेबी ता रिलेटेड एमसीक्यूज रखी। तो एमसीक्यूज आम सांग होइकी करबा आउ ये चैप्टर होल चैप्टर सरला परे पुणी मु कंबाइन करके होल चैप्टर डिफरेंट माने ऑल कॉन्सेप्ट को मिसेकी एमसीक्यूज आनिबी। ओके। तो चलंतु आज क्लास आम स्टार्ट करबा। प्रथम कॉन्सेप्ट होची व्हाट डू यू मीन बाय एसिड। एसिड कहिले कौन बुझंती देखंतु। एसिड कथा जो मन को आसे आम पूरा छोट क्लास रो एसिड विषय पढ़ी पढ़ी आसुचंती हैला। आमको टीचर शिखै कि एसिड जनरली कौन जोटा कि टेस्ट जार सोर थाए खट्टा थाए है खटालिया जोटा स्वाद दौर से जनरली एसिड थाए। जमती फॉर एग्जांपल आमको बुझा जाए कि जमती कि लेमन हो गला कि लेंबू हो गला आपणकर कि आपणकर ऑरेंज हो गला कि आपण माने दही खाउचंती दही हो गला ये सब खटालिया स्वाद दिए तो से एसिड प्रेजेंट थाए राइट। तो यहाँ कौन आम छोट क्लास बुझिकी आसुले कि एसिड रो टेस्ट कौन थाए सोर थाए। ओके। बट बाय डेफिनेशन जदि आम देखा व्हाट डू यू मीन बाय एसिड। acids are substances that produce H plus ion. H plus ion means hydrogen plus ion in aqueous solution. Okay. आर मीनिंग होची कौन क्या आम एसिड बोली डिफाइन करवा। सपोज गोटे आपण पाखर सब्सटेंस अच्छी मानिकी चलतु HCl। HCl हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जदि आम वाटर सहित रिएक्ट करवा तो ये वाटर रे कौन करिवो डिसोसिएट हो ये HCl टा कौन हम डिसोसिएट हो डिसोसिएट होगी ये कौन करिवो H प्लस आउ Cl माइनस दब। ठीक अच्छे। आपको जब आम टे माने भलसे जदि लिखा तो H प्लस जो थाए H प्लस हूँ कौन H3O प्लस। ओके H3O प्लस। ओके। ता माने HCl टा डिसोसिएट होगी आमको कौन दौची HCl टा डिसोसिएट होगी आमको H प्लस आयन टा दौची। ओके। ता माने HCl टा गोटे एसिड हेतिबो ये जो सब्सटेंस टा एटा गोटे एसिड हेतिबो। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आम पाखर अछि H2SO4। ओके। HCl कौन थिला हाइड्रोक्लोरिक एसिड थिला एटा H2SO4 होची कौन सल्फ्यूरिक एसिड। ओके। जदि आम H2SO4 को देखिबा जनरली तो आकु जदि आम डिसोसिएट करबा वाटर सहित ओके इन एक्वास सॉल्यूशन लिखि माने वाटर सहित डिसोसिएट करबा तो एटा कौन हेजिबो 2H प्लस हेजिबो आउ SO4 2 माइनस ये देखो अगेन यहाँ H प्लस ये डिसोसिएट है माने हाइड्रोजन आयन ये डिसोसिएट है। ओके। तेणु जो सब्सटेंस aqua सॉल्यूशन रे H प्लस आयन को डिसोसिएट करके दब बा H प्लस आयन प्रोड्यूस करिवो ताकू आमे कहिदबा होची एसिड। क्लियर। तापर आमे जिबा होची प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड रो कोन कोन प्रॉपर्टीज अछि जेमिति कि फर्स्ट पॉइंट हैला सोर इन टेस्ट खटालिया लागे टर्न ब्लू लिटमस रेड ये इंपोर्टेंट। ओके। यहाँ सब बेले पचरा हुए कि एसिडटा कौन करे ना ब्लू लिटमस पेपर को रेड रे कन्वर्ट करे। ओके। माने मानिकी चलतु सपोज गोटे सब्सटेंस अच्छी जमीक कि मानिकी चलतु लेंबू लेमन है। ओके। ये कौन साइट्रिक एसिड अच्छी समस्त जानते जदि ये गोटे ब्लू लिटमस पेपर को बुड़ेबी ओके तो ये ब्लू लिटमस पेपरटा कौन हो रेड रे कन्वर्ट हो। क्लियर। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वेस सॉल्यूशन। ओके। जनरली एसिड माने कौन करती इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती एक्वेस सॉल्यूशन। ओके। रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इटा हमें जो अपकमिंग रिएक्शन आम देखा केमिति एसिड गुड़ाक मेटाल सहित रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस करती यहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ को मार्क करके रखिथे कारण सब पचरा हुए कि मेटाल गुड़ाक जो एसिड सहित रिएक्ट करती तेल कौ गैस रिलीज हुए हाइड्रोजन गैस रिलीज हुए यहाँ मन रखिथे। ओके। आ जनरली एसिड रो pH वैल्यू थाए लेस देन 7 यहाँ आप जानते जो pH स्केल आमर थाए ये 7 थाए 7 रु यहाँ पछकू चलो माने पछकू लेस देन 7। ओके 6 5 4 3
2 1 एमती करके पछक पछक चलियो आ एटा आगु को चलियो 8 9 10 एमती करके 14 पर्यंत चलियो राइट। तो 7 रे आमे कहउतले कोन एटा न्यूट्रल सॉल्यूशन आउ लेस देन 7 कहले आको कहउतले एसिडिक आउ मोर देन 7 हेले आमे त कहउतले बेसिक बा बेस। क्लियर एटा अपन जानि छथि तेनु एसिड रो पीएच वैल्यू केते थाए लेस देन 7 थाए एटा मन रखिबे। ओके किछि एग्जांपल्स आमे देखिबा एसिड रो जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट जेमते कि एग्जांपल रे प्रथम होउची देखंतु जो जो एग्जांपल कहबी तार केमिकल फार्मूलाटा आपण मन रखिबे जेमते कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके तापर हला आपनकर H2SO4 H2SO4 होउची सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉमन नेम गुडा को। ओके तापर होउची HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्लियर तापर होउची CH3COH एटा होउची एसिटिक एसिड। ओके क्लियर तो एति की जिंस ये तीन चारटा रिपीटेडली पचरा हुए आर केमिकल फार्मूला गुडा को सेत पय मो नोट्स रे एटा इंक्लूड करछि एटा अपन डेफिनेटली आरो माने केमिकल फार्मूला आउ तार कॉमन नेम गुडा को मन रखिबे। क्लियर अच्छा तापर हमें जिबा जोटा कि एग्जाम रे पचरा हुए कि किछिटा सोर्स थाए आउ सेथिरे कोन कोन एसिड थाए तो तार गोटे मु एठी बनेछि एटा गोटे मु नोट डाउन करबी एटा आपण डेफिनेटली मन रखिबे एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट जेमिति कि प्रथम क्वेश्चन एटा पचरा हुए। ओके ओके प्रथम क्वेश्चन पचरा हुए जेमिति कि माने कि चलंतु विनेगर। ओके पचरा हुए कि विनेगर रे को एसिड अछि कोंतु विनेगर आपण मन रखिथिबे विनेगर रे अछि एसिटिक एसिड को एसिड अछि एसिटिक एसिड। ओके एसिटिक एसिड रो केमिकल फार्मूला कोन हे जिवो CH3COOH मन रखिबे एटा। क्लियर नंबर 2 विनेगर परे सब बेले पचरा हुए जेमति कि ऑरेंज बा लेमन ऑरेंज एंड लेमन ऑरेंज की लेमन कथा कुआ हेले आपनकर मन थिबो एटा होची साइट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड। ओके साइट्रिक एसिड रो भी केमिकल फार्मूला मु आपन कहि दोची C6H8O7 एटा मन रखिबे C6H8O7। क्लियर अच्छा फिर कौन पचरा हुए आ पर पचरा हुए कॉर्ड दही कॉर्ड रे को एसिड अछि कॉर्ड रे थाए लैक्टिक एसिड केमिति लैक्टिक एसिड आसे एटा अपन जानि चंती कॉर्ड रे गोटे लैक्टोबैसिलस नामक गोटे बैक्टीरिया थाए जोटा कि कौन करे ना जो मिल्क रो जो सुगर थाए मिल्क रो सुगर को सेटा लैक्टिक एसिड रे कन्वर्ट करथाए। ओके लैक्टिक एसिड रो जदी केमिकल फार्मूला पचरा हुए ताले एटा हे जिवो गोटे 3 कार्बन कंपाउंड तेनु C3H6 आउ O3 हे जिवो एटा मन रखिबे। क्लियर मु जोगुडा को कहूची देखंतु बहुत सारा एमती नेचुरल सोर्सेस अछि आउ एसिड तादरे विभिन्न प्रकार एसिड आपण पाइबे किंतु मु जोगुडा को कहूची सेगुडा को एग्जाम रे रिपीटेडली पढिची आउ पढिबो भी आगु तेनु एगुडा को माने बाय हुक और कुक आपण को मन रखिया को पडिबो। ठीक अछि अच्छा तापर आ गोटे क्वेश्चन पचरा हुए कि जेमति कि एंट स्टिंग हे गला एंट स्टिंग माने माने कि चलंतु आपण को पिंपुडी कामुडी देला। ओके एंट स्टिंग रे गोटे एसिड सिक्रेशन हुए। ओके ताको कोनदी फॉर्मिक एसिड। ओके अच्छा बेले बेले एग्जाम रे कंफ्यूज करिया पई फॉर्मिक एसिड न देकी मिथियोनिक एसिड दे देथिबो कोन देथिबो मिथ्यानोइक एसिड। ओके एटा दे देथिबो ये दीटा को एका कथा इतरे किछि कंफ्यूज होबा कथा न फॉर्मिक एसिड जहा मिथ्यानोइक एसिड टा होची सेया आर केमिकल फार्मूला कोन हे दिबो HCOOH एटा मन रखिबे। ओके HCOOH एटा क्लियर हे गला तापर कोन पचरा हुए तापर पचरा हुए टमाटो कथा। ओके मु टिके एटा तळु को कर दोची आपण सांगर सांगर लेखि लेखि चलंतु जेमिति तापर पचरा हुए टमाटो कथा टमाटो पचरा हुए कि टमाटो रे को एसिड थाए टमाटो रे थाए ऑक्सैलिक एसिड। ठीक अछि ऑक्सैलिक एसिड रो कोन हे परिबो केमिकल फार्मूला C2H2O4। ठीक अछि एडा पूरा क्लियर कर दियंतु माइंड रे फिक्स कर दियंतु। ओके तापर आ गोटे क्वेश्चन पचरा हुए कि टमाराइंड कहले आपन को जो तेंतुली खंटा। ओके टमाराइंड तेंतुली खट्टा रे को एसिड थाए तेंतुली खट्टा रे थाए टर्टरिक एसिड TARIC टर्टरिक एसिड जदि पचरा हबो C4H6O6। ओके देखंतु एथिरे केमिकल फार्मूला टा कहार अधिक पचरा हुए जेमति विनेगर डेफिनेटली पचरा हबो कलर चेंज कर दवा एटा देखंतु
ভিনেগার ডেফিनेটলি পচরা হুଏ আপনার অরেঞ্জ আর লেমন কথা ডেফিনেটলি পচরা হুଏ কর্ড কথা পচরা হুଏ আন্ট স্টিং কথা পচরা হুଏ এটা বহুত ইম্পর্টান্ট ফার্স্ট যে চারটা কইলি এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টান্ট আকু যেমতি হেলে মনে রাখিবে আকু ভুলিবেনি ক্লিयर आई होप कि এটা বুঝা পড়িথিব ओके तेबे आमे आउ टिके आगु को जिबा नेक्स्ट कांसेप्ट होची केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ओके एसिड रो केमिकल प्रॉपर्टीज ओके तो एथिरे प्रथम जो प्रॉपर्टीज अच्छी केमिकल प्रॉपर्टीज कार एसिड रो सेटा होची रिएक्शन विथ मेटल जो आमे टिके पूर्वरु तार प्रॉपर्टीज रे पढुतिले कि मेटल सहित रिएक्ट कले एसिड टा को गैस सिक्रेट करे हाइड्रोजन गैस राइट ता पढुतिले मु कहली कि आगु को गले आमे सेटा रिएक्शन सहित देखिबा वर्तमान मु सेही सब रिएक्शन गुडा को डिस्कशन करिवि ओके ऑल्दो रिएक्शंस आर नॉट इंपोर्टेंट ओके रिएक्शंस आर नॉट इंपोर्टेंट बट जो तार प्रोडक्ट कोन बाहरुची आ को गैस रिलीज होउची तो एई सब जिंस गुडा को जरूरी मु रिएक्शन संगे संगे से गुडा को डिस्कस करिवि सेटा को टिके ध्यान देबे ठीक अछि ओके प्रथम होची आपनकर रिएक्शन विथ मेटल रिएक्शन विथ मेटल ओके रिएक्शन विथ मेटल कोची जदि कोनोसी मेटल को आपण कोनोसी डाइल्यूट एसिड सहित रिएक्ट करेबे ओके you will get respective salt plus hydrogen gas एटा इंपोर्टेंट पचरा हुए कि जितेबाला मेटल को आम एसिड सहित रिएक्ट करबा को गैस रिलीज हुए सेटा होची हाइड्रोजन गैस एटा मन रखिबे इंपोर्टेंट ओके मु गोटे एग्जांपल देखि बुझुची जेमति मानि चलंतु सपोज गोटे मेटल हला जिंक को मु मानि चलंतु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सहित रिएक्ट करूची कोन बाहरिबो ZnSO4 जिंक सल्फेट होची कोन एटा होची जिंक सल्फेट होची गोटे सॉल्ट ओके ता संगरे इटी गोटे हाइड्रोजन गैस टे रिलीज हो क्लियर आई होप बुझा पड़ुची ओके अच्छा ये जो हाइड्रोजन गैस को जानिबा पई हम गोटे टेस्ट कंडक्ट करंती ओके से टेस्ट रो ना होची पॉप टेस्ट एटा मन रखिथिबे एटा एग्जाम रे पचरा हुए ओके माने हाइड्रोजन गैस पाखु जदि आपण गोटे मैच स्टिक जो जळुथिबा मैच स्टिक नै कि जिबे सेठी गोटे पॉप बलिया साउंड हुए ओके पॉप करी गोटे साउंड आसे सी जदि पॉप करी साउंड आसला ताले जानिबे कि सेठी हाइड्रोजन गैस टा अछि ताले जदि पचरा हुए हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करिया पई को टेस्ट करा हुए मन रखिथिबे एटा होची पॉप टेस्ट क्लियर आई होप एटा बुझा पड़ला राइट अच्छा सेकंड कोन एटा हैला प्रथम प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी कहूची रिएक्शन with metal carbonate or hydrogen metal carbonate मेटल कार्बोनेट सहित रिएक्ट कले कौन हम और हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट सहित रिएक्ट कले कौन हम देखिबा ओके आमे करके देखिबा अच्छा देखंतु जदि आमे एसिड को मेटल कार्बोनेट सहित रिएक्ट करिबा मेटल कार्बोनेट करंतु बा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित रिएक्ट करंतु मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ओके जदि आपण मेटल कार्बोनेट बा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित रिएक्ट करेबे ताहेले आपण को रेस्पेक्टिव सॉल्ट मिलिबो ता संगे गोटे गैस बाहरिबो सेटा होची CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड ओके एटा कोन हला मु टिके आपण गोटे एग्जांपल नै कि बुझौची जेमिति कि मानि कि चलंतु आमे कोन करबा गोटे एसिड नै जिबा होची HCl ओके HCl को जदि आमे गोटे मेटल कार्बोनेट जेमति कि फॉर एग्जांपल हला CaCO3 Ca होची गोटे मेटल माने कैल्शियम कार्बोनेट सहित आमे रिएक्ट करबा ताले कोन बाहरिबो सॉल्ट बाहरिबो होची CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 ओके एटी कार्बन डाइऑक्साइड गैस टा रिलीज हो ओके एटी आपण आ गोटे जिंस मन रखि परिबे कि कार्बन डाइऑक्साइड संगे वाटर भी रिलीज हुए ओके को गैस जदि पचारे सबले मन रखिथिबा होची कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर तो एटी देखंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस टा रिलीज हेची
ये दुईटा क्वेश्चन सब पचरा हुए कि जदि आपणकर ये क्वेश्चनटा कि मेटाल सहित रिएक्ट करे ताले को गैस रिलीज हम मन रखिथे हाइड्रोजन गैस आ जदि पचारिबो कि मेटाल कार्बोनेट सहित रिएक्ट करे कौन होए ताले मन रखिथे होची कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्लियर। अच्छा आमे नेक्स्ट जिबा आउ कौन हो पार आउ गोटे हूँ 3 नंबर पॉइंट आप मन रखिथे रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड जदि कौन सी एसिड को मेटल ऑक्साइड सहित रिएक्ट कराइबे you will get respective salt plus water आपन को salt मिलिबा वाटर मिलिबा मोड एग्जांपल नै कि बुझौ छी जेमति कि फॉर एग्जांपल मानि कि चलंतु आपन को पाखरे अछि गोटे मेटल ऑक्साइड रो एग्जांपल नै जो जेमति कि CuO ओके कॉपर ऑक्साइड संगे आपन गोटे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करांतु ओके you will get CuCl2 plus H2 आप जदि बैलेंस करबा हमें ताले एटा हिजबो हाइड्रोजन दीटा अछि अच्छा एठी 2 कर दबा क्लोरीन दीटा अछि दीटा हिजबो ओके तो एठी कोन हैला एटा रेस्पेक्टिव सॉल्ट हे गला कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर आपनकर रिलीज हे गला आई होप कि ये तीनटा जिंस आपन को भल से बुझा पड़िथिबो राइट। अच्छा तापर नेक्स्ट कांसेप्ट कोन अछि नेक्स्ट कांसेप्ट अछि बेस नेक्स्ट कांसेप्ट अछि आपनकर बेस रो डेफिनेशन कोन हिजबो bases are the substances that produce OH minus ions in aqueous solution जेमिति कि आमे आ पूर्वरु डिस्कशन करिथिले कि एसिड रे माने सब्सटेंस ता डिसोसिएट हे कि H प्लस आयन दिए सेमिति जदि आमे गोटे बेस रो एग्जांपल नबा जेमिति कि फॉर एग्जांपल माने कि चलंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जदि एकु आमे वाटर सहित आमे डिसोसिएट कराइबा इन एक्वस सॉल्यूशन तले हमकु मिलिबो Na प्लस आ OH माइनस राइट एटी देखंतु डिसोसिएट है कि एटा कोन दोछि OH माइनस दोछि तेनु जो सब्सटेंस ता डिसोसिएट है कि एक्वस सॉल्यूशन रे आपन को OH माइनस दबा ताले सेटा बेस हे जिवो आ गुड एग्जांपल जेमति कि मानि चलंतु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जदि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट कराइबा ताले एटा हमको पोटेशियम K प्लस और OH माइनस दे दबा अगेन कोन देला OH माइनस तो ये दीटा जाको कोन हे जिवे बेस हे जिवे बेस रो प्रॉपर्टीज हमें देखिबा कोन प्रॉपर्टीज अछि जेमति कि बिटर इन टेस्ट ओके टेस्ट बिटर थाए सोपी एंड टच थाए राइट माने जदि ताको टच करिवे आपन को सोपी माने कहले जो साबुन रो माने साबुन टाइप रो साबुन बा साबुन फेनो टाइप रो आपन को लागिवो तापर एटा इंपोर्टेंट कि टर्न रेड लिटमस ब्लू माने एसिड रो उल्टाटा आ एटा म आपन को ऑलरेडी डिस्कस कर दिछि कि pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 रहिबो एटी किछि एग्जांपल्स देखंतु जेमिति कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हे गला NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH रो होल 2 ये तीनटा हे जिवो आपनकर बेस। अच्छा एठी गोटे भलो क्वेश्चन पचरा हुए अल्कालीज ओके अल्काली आउ बेस कोन सेम जदि के आपन को पचारे कि अल्काली आउ बेस दीटा कोन सेम आपन कहबे ना ओके जो बेस गुडा को वाटर सॉल्युबल हेथिबे ताको हमें अल्काली कहबा कोन कहिली आई रिपीट कि जो बेस गुडा को वाटर सॉल्युबल हेथिबे ताको हमें अल्कालीज कहबा जेमिति कि फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हे गला कि आपनकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हे गला कि आपनकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हे गला NH4OH ये तीनटा जाको कोन अछंती माने वाटर सॉल्युबल ओके आज दे आर वाटर सॉल्युबल माने वाटर से माने डिसॉल्व हे जिवे तो ये तीनटा को हमें कोन कहबा ये तीनटा को हमें कहबा अल्काली ओके आ गोटे माने पॉइंट जोटा कि सबले ट्रिक करी पचरा हुए कि आपण क्वेश्चन पचरा हितिबो all the alkalis are bases ट्रू ना फॉल्स एटा डेफिनेटली ट्रू हे जो जहां भी आपण अल्काली नेबे सेटा बेस अंडर रे आसी जिवो बुझी परछंती हेले all the bases are not alkalis all the bases are not alkalis ओके जदि आपण सब बेस नउचंती एनी बेस नेबे आपण सपोज फॉर एग्जांपल एटा नेबे कैल्शियम ऑक्साइड ओके एटा गोटे बेस टे आपण कहबे कि एटा गोटे अल्काली होबो कि एटा अल्काली होबनी काहे कि कारण एटा वाटर सॉल्युबल नु हो बुझी परछंती तेनु बेस जदि बडो हुए एटा हला बेस बडो जिंसटा ओके ता भितरे किछि पोर्शन हे जिवो अल्काली ओके जोडा को वाटर सॉल्युबल होतिबो जो बेस उडा सेटा को हम अल्काली कह देबा क्लियर। अच्छा एमिति किछि बेसेस अछंती कि जोडा का अल्काली नु डेफिनेटली अछंती जेमिति कि आपनर कैल्शियम ऑक्साइड हे गला
कॉपर ऑक्साइड हो गला जिंक ऑक्साइड हो गला ये सब एग्जांपल्स हे जिवे आपन क्लियर एटा बुझा पड़ला ओके तापर आमे जीवा नेक्स्ट जीवा होची केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस को जेहेतु मु एसिड रे डिस्कशन करि देछि तेनु बेस रे मु भाबुची कि माने इजी हबो जिंस डिस्कस करिवा प्रथम सेम आपण जेमिति एसिड सहित करथिले बेस सहित सेमिति प्रथम होची कोन रिएक्शन विथ मेटल ओके मेटल्स पई रिएक्शन मेटल सहित रिएक्शन कहार बेस रो ओके देखंतु जदि आमे कोनोसी बेस को मेटल सहित रिएक्ट कराइबा ताले रेस्पेक्टिव सॉल्ट बाहरिबो आउ सेम से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो मु गोटे एग्जांपल नै कि बुझाउछि जेमिति कि माने कि चलंतु आपन पाखरे अछि मेटल से जिंक नै जिबा ओके आउ गोटे स्ट्रांग बेस नै जिबा NaOH अच्छा ये स्ट्रांग बेस गोटे जिनस मन पड़ला देखंतु जो मु आपन कहूछि कि रिएक्शन विथ मेटल माने बेस रिएक्शन विथ मेटल कि एसिड रिएक्शन विथ मेटल आपन सबले मन रखिथिबे स्ट्रांग एसिड बा स्ट्रांग बेस ही मेटल सहित रिएक्ट करिवे जदि गोटे वीक एसिड बा वीक बेस अछि तो से माने रिएक्ट करिवे नाही बुझी पाले म कोन कहली जदि स्ट्रांग बेस हेतिबो कि स्ट्रांग एसिड हेतिबो से माने ओनली मेटल सहित रिएक्ट करिवे से माने ओनली माने आपनकर जो मेटालिक कार्बोनेट हला कि आपनकर नॉन मेटालिक ऑक्साइड हला ता सहित रिएक्ट करिवे बुझी पाले सब बेले स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड रिएक्ट करिवे ओके तो जिंक जदि सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित रिएक्ट करिवो ताले कोन बाहरिबो आपनकर बाहरिबो Na2ZnO2 आकु कहंती सोडियम जिंकेट कोन कहंती सोडियम जिंकेट ओके प्लस आपनकर हाइड्रोजन गैस टा रिलीज हिजो सिंपली ओके एटा मन रखिबे अच्छा ये सोडियम जिंकेट रो पचार दिए कि केमिकल फार्मूला कोन हबो एटा मन रखिथिबे Na2ZnO2 क्लियर ओके हे गला फास्ट टा बुझा पड़ला रिएक्शन विथ मेटल तापर हमें नेक्स्ट जीवा सेकंड पॉइंट कोन कहूची सेकंड पॉइंट कहूची रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड ओके नॉन मेटालिक ऑक्साइड सहित रिएक्ट करके कौन बनिबो हमें देखिबा जनरली जदि आपण बेस को गोटे नॉन मेटालिक ऑक्साइड सहित रिएक्ट करेबे मेटालिक ऑक्साइड सहित रिएक्ट करेबे आपण को रेस्पेक्टिव सॉल्ट मिलिबो प्लस वाटर ओके मु गोटे एग्जांपल एटा नै कि बुझौछि एग्जांपल नेले ही जिंस क्लियर होबो जेमिति कि फॉर एग्जांपल मान कि चलंतु आपण पाखरे गोटे नॉन मेटालिक ऑक्साइड मान कि चलंतु कार्बन डाइऑक्साइड ओके CO2 गोटे नॉन मेटालिक ऑक्साइड हे जिवो ओके कार्बन टा गोटे नॉन मेटल एटा ऑक्सीजन क्लियर अच्छा ता संगरे आमे गोटे बेस जेमिति कि CaOH रो होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेबा जदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेबे आपण को मिलिबो CaCO3 ओके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट एटा गोटे सॉल्ट क्लियर आ गोटे वाटर रिलीज हे जिवो बुझा पड़ला आई होप कि ये बेस रो केमिकल प्रॉपर्टीज टा आपन को क्लियर हैला आपन बुझी पारथिबे ओके तेनु ए दीटा जिंस रे आपन ए गोटे जिंस सबले मन रखिबे जोटा जो पॉइंट हम कहली आकु केबे भी भूलिबेनी पॉइंट हैला कोन पॉइंट हैला वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेटा होची कोन सबु बेले स्ट्रांग एसिड आउ स्ट्रांग बेस ए माने ही रिएक्ट करिवे कहा सहित आपनकर जहाँ भी माने आपनकर मेटल रहिला कि नॉन मेटल रहिला जहाँ भी रहिला आपनकर सब बेले रिएक्ट करिवे कि आपनकर स्ट्रांग एसिड आउ स्ट्रांग बेस बुझी पाले एटा को भूल करिवेनी कारण बहुत जण भाबंती कि माने गोटे वीक एसिड रो एग्जांपल देइथिबो ताकू कहबे कि माने सेटा रिएक्ट करबो सेटा हुएनी सेमती ओके अच्छा ताले हमें टिके बुझी दवा कि स्ट्रांग एसिड आउ स्ट्रांग बेस भितरे माने सेटा कोन स्ट्रांग एसिड होची कोन strong acid is an acid that completely ionizes or dissociates in water releasing hydrogen ions okay माने जोटा कि completely dissociate है कि hydrogen ion दबा ताको हमें strong acid कहबा ओके आर एग्जांपल्स गुडा को आपण डेफिनेटली मन रखिथिबे जेमिति कि आपण को रहि गेला HCl ओके माने एटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड
HNO3 नाइट्रिक एसिड आपनकर हेगला H2SO4 ओके H2SO4 कोन हेजिवो आपनकर सल्फ्यूरिक एसिड तापरे आपनकर हेजिवो आ कोन हे परिबो जेमति कि आपनकर हे परिबो हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr ओके ये सब हेजिवो आपनकर स्ट्रांग एसिड रो एग्जांपल ओके सेमिति स्ट्रांग बेस काहा को कहबा जो बेस गुडा को कंप्लीटली डिसोसिएट हे कि आपनकर माने OH माइनस जो आयन्स को डिसोसिएट करिवो ताको हमें स्ट्रांग बेस बोली कहबा स्ट्रांग बेस रो जेमति कि आपन एग्जांपल नै परिबे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आ गोटे हे परिबो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखंतु एठी सोडियम पोटेशियम एगुडा को होचंती हाईली रिएक्टिव मेटल्स ओके कि आपनकर हे परिबो लिथियम हाइड्रोक्साइड हे परिबो LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड हे परिबो कि आपनर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हे परिबो CaOH रो होल 2 ये सब आपनकर एग्जांपल हे जिवो स्ट्रांग बेस रो ओके जनरली एई माने ही रिएक्ट करंती आपनकर मेटल आउ नॉन मेटल सहित ए जिंसटी आपण मन रखि दिबे को भूलिबेनी एटा इंपोर्टेंट ओके तापर आमे देखिया कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कोन अछि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमर अछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि होछि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस एसिड आउ बेस सहित जदी आमे रिएक्ट करबा गोटे एसिड को गोटे बेस सहित रिएक्ट करबा ताले हमकु कोन मिलिबो ओके एटा ए जो आपण जानिचंती कि आपण जदी गोटे एसिड को गोटे बेस सहित रिएक्ट करेबे आपण को रेस्पेक्टिव सॉल्ट मिलिबो आउ वाटर मिलिबो ओके आउ ए जो पर्टिकुलर रिएक्शन अछि तार गोटे ना अछि तार ना होची न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ कोन कहती न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करती कारण एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करके आपनकर सॉल्ट बनाए ओके गोटे एग्जांपल नै कि देखिबा जेमति माने कि चलंतु आपन पाखरे अछि गोटे एसिड HCl गोटे स्ट्रांग एसिड नै जिबा गोटे बेस भी स्ट्रांग नै जिबा NaOH नै जिबा ओके तो ए माने कोन बनै देबे ए माने रेस्पेक्टिव गोटे कॉमन सॉल्ट जोटा कि NaCl बनै देबे और वाटर बनै देबे ओके जदी आमे टिके इन डिटेल देखिबा कि ए जो रिएक्शन ता एक्चुअली केमिति हैला आपण देखंतु जेमिति कि HCl हे गला फॉर एग्जांपल HCl ता एक्चुअली भांगिबो ओके HCl भांगी कि कोन बनैबो HCl ता भांगी कि बनैबो H+ आउ Cl-, ठीक अछि सेमिति NaOH ता सेमिति वाटर रे डिसोसिएट हे कि बनैबो Na+ आउ OH-, क्लियर एट जदि आपण देखिबे पॉजिटिव चार्ज संगे नेगेटिव चार्ज जोड़ी हे जिवे माने Na+ और Cl- ए दुटा जोड़ी हे जिवे जोड़ी हे कि एमाने बनै देबे NaCl जोटा कि होची आपनकर सोडियम क्लोराइड सिमिलरली आपनकर H+ आउ OH- एमाने जोड़ी हे कि बनै देबे H2O ठीक अछि जोटा कि आपनकर प्रोडक्ट रे रिलीज हेछि आई होप कि एटा बुझा पड़ला ए रिएक्शन रो ना कोन हे जिवो ए रिएक्शन ना हे जिवो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काहे कि ना एठी एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करूछि ओके तो एति की कांसेप्ट आजि थिला चलंतु देखिबा आ रिलेटेड कोन एमसीक्यूज अछि हमें ट्राई करिबा प्रथम एमसीक्यूज ता अछि व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल जिते बळे गोटे एसिड रिएक्ट्स करिवो मेटल सहित ताले कोन हबो इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड ऑक्सीजन गैस एटा तो हबोनी ओके आमे पढ़ी के आसले कि जदि मेटल एसिड सहित रिएक्ट करिवो कोन हबो सॉल्ट बाहरिवो और हाइड्रोजन गैस रिलीज हबो तो ऑप्शन सी टा हिजबो करेक्ट आंसर ओके सॉल्ट और वाटर हबोनी ओनली सॉल्ट भी हबोनी ओके एटी तार एक्सप्लेनेशन देछि आपण पढ़ी पाइबे क्वेश्चन नंबर 2 कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स ब्लू लिटमस रेड ब्लू को रेड करिवो ब्लू को रेड किए करे ब्लू को रेड करे एसिड राइट ब्लू को रेड किए करे ब्लू को रेड करे एसिड ओके ता माने आको भितर किए एसिड अछि हमको देखार अछि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एटा तो हबनी लाइम वाटर हबो कि लाइम वाटर हबनी ओके विनेगर हे जिवो कारण विनेगर रे गोटे एसिड अछि हम पढी के आसले एसिटिक एसिड CH3COOH राइट तो सोप सॉल्यूशन भी हबनी तो ऑप्शन सी टा एटी करेक्ट आंसर हे जिवो कि विनेगर टा एसिड अछि सित पय टा ब्लू लिटमस को रेड कर दो क्लियर तापर नेक्स्ट जिबा व्हिच गैस इज लिबरेटेड when sodium carbonate reacts with hydrochloric acid एटा देखिबा टिके ओके से कोन कहूची सोडियम कार्बोनेट reacts with hydrochloric acid ताले हमकु को गैस टा रिलीज हबो देखिबा सोडियम कार्बोनेट रो केमिकल फार्मूला कोन हो जिवो Na2CO3 ओके सोडियम कार्बोनेट संग जदी HCl को हम रिएक्ट करेबा ओके तो हमर कोन बनिबो एठी NaCl बनिबो NaCl बनि जिवो आ कोन बनिबो H2 माने
हाइड्रोजन गैस टा रिलीज हम ओके आउ कौन बनब यहाँ टिके मिस्टेक हो गला आउ थे यहाँ मुझे टिके भूल गला यहाँ ओके से देखिए व्हिच गैस इज लिबरेटेड फ्रॉम व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सोडियम कार्बोनेट माने आपनकर रिएक्ट करुच्ची क्या सहित HCl सहित तो कौन बनब आमर सोडियम कार्बोनेट हो गला Na2CO3 राइट आपको आम रिएक्ट करवा HCl सहित ताले एटा कौन बनिजो एटा बनिजो NaCl ओके सोडियम क्लोराइड बनब ता सांगरे बनब होची कौन H2O ओके ता सांगरे कौन बनब ता सांगरे बनब कार्बन डाइऑक्साइड आम पढ़ी के आसते ना कि जदि माने मेटल कार्बोनेटा रिएक्ट करिवो कोनोसी एसिड सहित ताले वाटर बनब आ ता सांगरे कार्बन डाइऑक्साइड गैसटा रिलीज हो तो ये पचार को गैसटा रिलीज होची तो ये करेक्ट आंसर हो आमर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड ओके क्लियर एटा बुझा पड़ला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन ओके न्यूट्रल सॉल्यूशन रो पीएच रेंज केते हो एक्जेक्टली एटा 7 हे जिवो ओके जदि लेस देन 7 हेला एटा एसिड हे जिवो और मोर देन 7 हेले एटा बेस हे जिवो ओके एटा हे जिवो एसिड एटा आपन करा हे जिवो बेस क्लियर क्वेश्चन नंबर 4 एटा बुझा पड़ला क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन What occurs during a neutralization reaction? Neutralization reaction रे एक्चुअली हुए कौन neutralization reaction आम पढ़ी के आसिले गोटे एसिड गोटे बेस सहित रिएक्ट करिवो आउ से परस्पर को न्यूट्रलाइज करके रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे ता संगे वाटर बनब ओके ये आम देखा ताले को ऑप्शन ठीक हम एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर यस एटा ऑप्शन एटा करेक्ट हो ओके बेस रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस हाँ कथा तो ठीक अच्छी कि मेटल संगे बेस रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दब हेल्ला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नुह यहाँ हूँ रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल राइट तापर एन एसिड रिएक्ट्स विथ वाटर टू रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन ना यहाँ भी हेनी यहाँ तो पूरा कंप्लीटली भूल देछि कि जदि एसिड रिएक्ट कर वाटर सहित तो H+ आयन दब हाइड्रोक्साइड आयन दबनी हाइड्रोक्साइड आयन किए दिए बेस दिए राइट हाइड्रोक्साइड आयन कहले OH-। ए मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड ना यहाँ भूल देछि एटा हेनी क्लियर तो यहाँ हो आपनकर ऑप्शन एटा करेक्ट आंसर हो ओके तापर 6 को जीवा व्हिच ऑफ दिस सब्सटेंस कंटेन एन एसिड आंक भितर कोटा एसिड कंटेन करे आंट स्टिंग हाँ यहाँ हो आम पढ़ी के आसले आंट स्टिंग रे को एसिड थाए फॉर्मिक एसिड बा फॉर्मिक एसिड आ गोटे तार ना थिला कौन थिला मिथानोइक एसिड ओके तापरे लेमन जूस हाँ यहाँ भी हो लेमन जूस रे कौन हो साइट्रिक एसिड तापर देछि कॉड कॉड भी हो कॉड हो कौन लैक्टिक एसिड ताले इठी ऑल ऑफ दिस हो करेक्ट आंसर हो डी विटा आंसर हो राइट एटा क्वेश्चन नंबर 6 ओके तो यहाँ थिला आपनकर आज क्लास राइट तो आज क्लास आई होप कि टिके बुझा पड़ी माने एसिड बेस आउ सॉल्ट रिएक्शन आउ जहाँ भी थिला कॉन्सेप्ट ओके तो आज क्लास को आम ये रखा जदि यही क्लास रिलेटेड किसी डाउट थाए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए तार रिप्ले मु देवी ओके रही जय जगन्नाथ नेक्स्ट चलतु आम एसिड बेस रो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आम शिखिले से रिगार्डिंग किसी MCQ प्रैक्टिस करेंगे प्रथम क्वेश्चन टी कौन देछि when dilute hydrochloric acid reacts with zinc metal a gas is evolved which burns with a pop sound identify the gas प्रथम कथा मु आपन को कहितली जेतले भी पॉप साउंड कथा आसीबो आपन को मन को आसिया कथा हाइड्रोजन गैस कथा कुआ होते कारण हाइड्रोजन गैस को चेक करिया पे हमें पॉप साउंड टेस्ट रो एक्सपेरिमेंट करिथांती ओके फिर भी हमें रिएक्शन वाइज देखि दबा देखि जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जदि आम जिंक को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित रिएक्ट करिबा तारे हमको मिलिबो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 ओके यानी कि हाइड्रोजन गैस तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन हो ये करेक्ट ऑप्शन हो हाइड्रोजन गैस ओके आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 टा बुझा पड़ला क्वेश्चन नंबर 2 देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 कौन देछि Which of the following bases does not react active metals to liberate hydrogen gas? Okay, से कौन देछि
आंक भितर ये जो ऑप्शंस गुड़ाक देछि आंक भितर को कौन देछि एटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस अच्छा को बेसटा ओके आंक भितर ये बेस गुड़ार एग्जांपल दिया है को बेसटा डज नॉट रिएक्ट एक्टिवली विथ मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस आम जानी जदि बेस को आम मेटल सहित रिएक्ट कराइबा ताले हमको कौन मिलिबो हाइड्रोजन गैस मिलिबो प्रथम आम देखिदेबा कि कौन कौन देछि प्रथम देछि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहले NaOH तापर अछि पोटासियम हाइड्रोक्साइड कहले KOH तापर देछि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहले NH4OH ओके तापर देछि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहले CaOH रो होल टू ओके एबे देखंतु ए जो चारोटी ऑप्शन देछि ये चारोटी ऑप्शन भितरु आपनकर ऑप्शन ए जोटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हे गला आ पोटासियम हाइड्रोक्साइड हे गला आ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हे गला ये तीन जण होचंती स्ट्रांग बेस मु आपन को बारंबार करके पढ़ेला बेले कहितली कि स्ट्रांग बेस माने ही मेटल सहित रिएक्ट करके कोन दियंती आपनकर रेस्पेक्टिव सॉल्ट देबे ता संगे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे आउ जो माने वीक थांती वीक बेसेस बा वीक एसिड से माने कौन करती से माने मेटल सहित रिएक्ट करि पारंती नाही तेणु जेहेतु एठी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ता गोटे वीक बेस रो एग्जांपल तो ये केबे भी मेटल सहित रिएक्ट करि परिबो नाही तेणु ऑप्शन सी टा एठी करेक्ट आंसर हे जिवो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बुझा पड़ला तापर हमें क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा व्हेन an acid reacts with a metal carbonate produce three products what are they okay एटा होची कोन से पचारची कि जदी गोटे एसिड को ओके हमें कोन करबा गोटे मेटल कार्बोनेट सहित रिएक्ट कराइबा मेटल कार्बोनेट सहित हमें रिएक्ट कराइबा ताहले हमको कोन कोन मिलिबो हम माने जानि चंती कि इथिरे हमको कोन मिलिबो रेस्पेक्टिव सॉल्ट मिलिबो ता संगे वाटर मिलिबो ता संगे कौन मिलिबो कार्बन डाइऑक्साइड मिलिबो एटा में पढ़ी के आछंती ओके एग्जांपल ले कोटा देखिथिले मन अछि ना नाही CaCO3 जेमति कि एटा ला गोटे मेटल कार्बोनेट आकु जदी आपण HCl सहित रिएक्ट कराइबे यू विल गेट CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ओके एटी पजाची तीनटा जिंस कोन मिलिबो तले हमको सॉल्ट मिलिबो देखंतु सॉल्ट कोठी अछि एठी भी सॉल्ट अछि एठी सॉल्ट अछि तापर कोन मिलिबो तापर थिला हमर वाटर ओके एठी हाइड्रोजन दे दिछि एटा हाइड्रोजन भूल हे जिवो कार्बन डाइऑक्साइड हां एटा करेक्ट हबो वाटर हो जिवो तले बी हे जिवो हमर करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 3 टा बुझा पड़ला क्वेश्चन नंबर 4 को जिबा which is the nature of metal oxide how does it react with an acid okay प्रथम कथा होची ए कथाटी मु आपन को बारंबार करके कहिलेनी आपन मन रखिबे जदी पचारि थिबो कि मेटल ऑक्साइड रो नेचर केमिति आपन सबले मन रखिबे मेटल ऑक्साइड रो नेचर होची बेसिक माने एटा गोटे बेस भलिया रिएक्ट करिवो ओके आ जदी पचारि थिबो नॉन मेटल ऑक्साइड रो नेचर केमिति हबो ताले आपण मन रखिथिबे एटा हबो एसिडिक माने एटा गोटे एसिड भलिया रिएक्ट करिवो ओके तो तेनु जेहेतु गोटे मेटल ऑक्साइड कथा कहिछि तेनु मेटल ऑक्साइड ता कोन हेतिबो बेस हेतिबो बेस को जदी हमें एसिड सहित रिएक्ट करिबा ताले एटा कोन हबो एटा गोटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हबो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हेले कोन दबो सॉल्ट दबो आ वाटर दबो बुझि पारचंती ना नाही तेनु एटी प्रथम क्वेश्चन पचारथिला कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड ताले बेसिक हबो बेसिक कोडी अछि देखो तो एटी बेसिक अछि एंड रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ठीक अछि ताले ऑप्शन बी टा एटी करेक्ट आंसर हे जिवो बुझा पड़िला क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन the initial milkiness disappears okay this is due to the formation of what से कौन कहिछि ए जिंसटा को बुझंतु जनरली जदी ए रिएक्शन टा मु लेखि के आपन को बताउछि सो दैट कि आपन को क्लैरिटी आसीबो ओके जेमिति कि आपन जानिथिबे जदी लाइम वाटर ऊपर आमे कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेबा ताले एटा गोटे मिल्की व्हाइट कलर देई थाए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओके से रिएक्शन टी हबो जेमिति कि लाइम वाटर रिएक्शन माने केमिकल फार्मूला हे जिवो CaOH रो होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटा होची लाइम वाटर ओके लाइम वाटर को जदी आपण कार्बन डाइऑक्साइड सहित ट्रीट करेबे ओके माने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर ऊपर पास करेबे इट विल क्रिएट CaCO3 माने कैल्शियम कार्बोनेट ओके एटा होची कैल्शियम कार्बोनेट आ ए कैल्शियम कार्बोनेट पाई ही मिल्की कलर आसीबो
मिल्की कलर आसीबो देखा जीवो मिल्की कलर ओके ता संगे कोन बाहरिबो ता संगे गोटे H2O बा वाटर गोटे बाहरी जीवो ओके एबे हेले हमको क्वेश्चन कोन पचारछि हमको क्वेश्चन पचारछि कि जेतेबेले आमे कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर रे पास करांती हमको कोन मिले मिल्कीनेस माने जदि अधिक समय पर्यंत आमे रखिबा देछि प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन द इनिशियल मिल्कनेस डिसअपियर्स माने जो मिल्कनेस ता देखा हेतला सेटा डिसअपियर हे जिवो ओके ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट ओके ताहले ए जो मिल्कनेस जोटा कि हमको व्हाइटनेस देखा जाउची CaCO3 को ताकू जदि आमे अधिक समय वाटर ए दिटा फॉर्मेशन हेतला एटी प्रोडक्ट सेटा सेति पय लिखिली ताकू जदि आमे अधिक समय कार्बन डाइऑक्साइड रे प्रोलॉन्ग पीरियड पर्यंत रखिबा एटी कोन हे जिवो ना कैल्शियम बाई सॉरी हाँ आपनकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट रो फॉर्मेशन हे जिवो ओके CaHCO3 होल 2 ओके एटा होची कैल्शियम बाइकार्बोनेट ओके ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट रो फॉर्मेशन हबो एटा जनरली कोन थाए एटा व्हाइटनेस को डिसअपियर करे व्हाई बिकॉज़ इट इज सॉल्युबल इन वाटर दिस इज सॉल्युबल इन वाटर वाटर एटा सॉल्युबल हो जाए तेणु वाटर रे सॉल्युबल हवा द्वारा एटा कोन करे ना जो आपनकर मिल्कनेस जोटा अछि सेटा को जो व्हाइटनेस अछि ताको डिसअपियर करे तेणु एटी करेक्ट ऑप्शन टा ऑप्शन सी हे जिवो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ओके अच्छा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जहा कैल्शियम बाइकार्बोनेट सेया इतरे कंफ्यूज हेबेनी ओके बाई जगह रे आपण हाइड्रोजन लिखले भी चलिबो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कोहंतु नले कैल्शियम बाइकार्बोनेट कोहंतु क्लियर अच्छा तापर क्वेश्चन नंबर 6 को जिबा क्वेश्चन नंबर 6 कहिछि कॉपर ऑक्साइड CuO इज ब्लैक हाँ ठीक अच्छे व्हेन ट्रीटेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितेबाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित आम कॉपर ऑक्साइड को ट्रीट करवा द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन टा ब्लू ग्रीन कलर हो जाए दिस चेंज इन कलर इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट अच्छा ये रिएक्शन करके देखीदबा जना पड़ जिवो आम पाखरे अछि कॉपर ऑक्साइड CuO ओके ताको आम क्या सहित ट्रीट करवा HCl सहित HCl सहित ताले कौन बनिबो देखंतु एटी बनि जिवो आपनकर CuCl2 ओके CuCl2 प्लस गोटे वाटर रिलीज हम आपको जब आम बालांस करवा ये क्लोरीन दीटा अच्छी ये 2 करदे हाइड्रोजन दीटा हाँ होगला ओके ताहले कौन है आमर फॉर्मेशन है CuCl2 माने कॉपर क्लोराइड रो फॉर्मेशन है कॉपर क्लोराइड रो फॉर्मेशन है एठी ताले करेक्ट ऑप्शन कौन है ऑप्शन बी है कॉपर क्लोराइड एटी 2 कहीं लिखाई कारण आर वैलेंसी एटी 2 अच्छी कॉपर दीटा वैलेंसी थाए वेरिएबल वैलेंसी माने 1 थाए और 2 थाए एटी जेतु CuCl2 अच्छी एटी कॉपर वैलेंसी 2 अच्छी ओके तो ये है ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर तापर आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स बारंबार कहि साइलिनी नॉन मेटल ऑक्साइड रो प्रॉपर्टी कोन हबो टिके आगुर कहली नॉन मेटल ऑक्साइड रो प्रॉपर्टीज हे जिवो आपनकर एसिडिक ओके अच्छा नॉन मेटल ऑक्साइड रो एग्जांपल कोन कोन हे परियो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हे परियो SO2 बुझि पाले सल्फर डाइऑक्साइड हे परियो एगुडा कोन माने आपण नॉन मेटल को नेबे ताको ऑक्सीजन संगे रिएक्ट करे देबे सेटा हे नॉन मेटल ऑक्साइड वेरी सिंपल ओके जदि यार नेचर एसिडिक अच्छी ताले आंक भितर कोटा ठीक हबो दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू ना एटा तो बेस करे ना बेसटा रेड को ब्लू कराए दे आर बेसिक इन नेचर पूरा भूल अच्छी ओके दे रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर दे रिएक्ट विथ बेसेस हाँ एमाने एसिडिक अच्छी से जो बेस सहित रिएक्ट करेंगे से सॉल्ट आउ वाटर फॉर्मेशन करेंगे तेणु ऑप्शन सी एटी करेक्ट आंसर हो ओके नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 8 देछि व्हाट हैपेंस व्हेन the electrical conductivity of an acid when it is dissolved in an organic solvent like alcohol and glucose solution instead of water okay से कहूची जदि आपण गोटे एसिड को जिते आपण वाटर सहित ट्रीट करथिले ओके एटा कोन होतला वाटर सहित डिसोसिएट होतला आयोनाइज होतला आयोनाइज हे कि आपण कोन होतला H+ आयन दोतला हम पढिथिले एसिड रो डेफिनेशन रे ओके से कहूची जदि एसिड को मु वाटर न नै अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नेबी अदर ऑर्गेनिक कहले जेमति कि आपण अल्कोहल नै जानतु और आपण ग्लूकोज सॉल्यूशन नै जानतु ओके आ सहित जदि मु ट्रीट करिवि ताले कोन हो देखंतु वाटर टा माने वाटर टा कोन थाय ना H+ आ OH- रे भांगी हे पारे ओके जेहेतु भांगी पारे तेणु एटा एसिड को भल से डिसोसिएट करि परिबो भांगी परिबो बुझी परछन जिंसटा किंतु अल्कोहल आ ग्लूकोज रे से जिंस हे पारेनी
अल्कोहल रे आपन को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलबनी ओके तेणु एटा कौन करिवो ना इट फेल्स टू डिसोसिएट इनटू आयंस ओके तेणु एठी देछि इट इंक्रीज ड्रास्टिकली एटा हबनी रिमेन्स एटा अनचेंज्ड एटा भी हबनी इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिकली सॉरी इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट फेल्स टू डिसोसिएट इनटू आयंस बुझा पड़िला एटा क्लियर हैला आई होप कि क्वेश्चन टा बुझा पड़ियो ताले एटा कोन हे जिवो ऑप्शन सी टा करेक्ट ऑप्शन हे जिवो तापर नेक्स्ट देखिवा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिगार्डिंग किछि क्वेश्चंस अछि प्रथम क्वेश्चन देछि ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी फंडामेंटली रिप्रेजेंटेड एज द combining of which two ions अच्छा को दीटा आयन रो कॉम्बिनेशन को हमें कहबा कि एटा गोटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैला देखंतु एठी फास्ट देछि Na+Cl- एटा हबनी ओके H+ हां एटा हे जिवो करेक्ट ऑप्शन एटा भी हबनी एटा टिके प्रिंटिंग एरर हे जाइछि Ca2+ एटा हेतंदा SO4 2- ओके तापर एटा HCl एटा भी हबनी तले ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर ओके कारण जो वाटर फॉर्मेशन थाए सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन थाए ता संगे वाटर फॉर्मेशन थाए तेणु आमे एठी कोन करबा ना जनरली ये सब जो फॉर्मेशन हबो जोटा कि कॉमन अछि माने H+OH- एटा सब जगह हुए ओके तेणु एटा को आमे नबा आरो सिंबल ओके कार सिंबल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रो सिंबल तापर क्वेश्चन नंबर 10 को जिबा when equal volume of strong acid and strong base identical concentrations are mixed the resulting solution will turn okay अच्छा एटी क्वेश्चन देछि कि माने वॉल्यूम सेम रखिबे सेम वॉल्यूम रो स्ट्रांग एसिड नेबे आउ स्ट्रांग बेस नेबे ये दुटा को रिएक्ट करबे एटा गोटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जांपल कारण गोटे एसिड सहित बेस रिएक्ट हेले कोन हबो रेस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्मेशन हबो ता संगरे आपनकर वाटर फॉर्मेशन हे जिवो ओके तो एटा ए जो सॉल्ट फॉर्मेशन हबो न्यूट्रल ओके तेणु फिनोल्फथालीन पिंक अच्छा इंडिकेटर विषय में पढ़ेनी आगु को पढ़ेबी फिनोल्फथालीन पिंक एटा हबनी ब्लू लिटमस रेड किए करे एसिड करे एटा भी हबनी यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन एटा करेक्ट ऑप्शन हे जिवो कारण एटा गोटे माने कोन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रो एग्जांपल ओके आगु को पढ़िले ए जिंसटा क्लियर हबो मिथाइल ऑरेंज रेड ना एटा भी हबनी क्वेश्चन नंबर 11 देखिबा which of the following everyday phenomena is an example of neutralization reaction आंको भितरु कोउटा गोटे एवरीडे फेनोमेना जोटा कि डे टू डे लाइफ रे हुए गोटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रो एग्जांपल हे जिवो प्रथमे देछि कि आयरन रस्टिंग इन मॉइस्ट एयर एटा हबनी ओके एटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नो एटा कोरोजन एग्जांपल ओके टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नेशिया ओके मिल्क ऑफ मैग्नेशिया टू रिलीव स्टोमक एसिडिटी हाँ एटा गोटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हे जिवो कारण एठी जदि देखिबे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया एटा गोटे एंटासिड भलिया काम करे एंटासिड माने एसिड को न्यूट्रलाइज करिया पे जो बेस हमें दियंती ओके मिल्क ऑफ मैग्नेशिया रो जदी के पचारे कि यारो केमिकल फार्मूला कोन हे जिवो एटा हे जिवो MgOH रो होल 2 ओके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर ना होची मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ओके ये जिनस गुड़ाक सब मन रखुवे छोट छोट जिनस गुड़ाक कहीं बारंबार एग्जाम एगुड़ा पढ़े रिपीटेडली ओके पचार देथिबो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया रो केमिकल नेम कौन कहतु मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और तार केमिकल फार्मूला एटा हे जो मन रखिथिबे ओके रेस्पिरेशन इन ह्यूमन सेल सेटा भी हबनी और फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड फ्रॉम मिल्क एटा भी हबनी ताले ऑप्शन बी टा एटी करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ओके तापरे क्वेश्चन नंबर 12 को जिबा ए सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस will have pH value अच्छा ए जिनसटा मो टिके कहि दउछि एटा तो आगु को मो पढेबी जेतले भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रे एसिड संगरे आमे बेस को मिसांती आमको कोन मिले आमको सॉल्ट मिले आ वाटर मिले ओके आ कोन मिले वाटर मिले एटी केतरा जिंस मो कहूछि टिके ध्यान देके एटा बुझिबे देखंतु जदी एसिड टा स्ट्रांग अछि स्ट्रांग एसिड अच्छी Sl स्ट्रांग एसिड अच्छी ओके आ बेसटा कौन अच्छी वीक बेस अच्छी ताले जो सॉल्ट फॉर्मेशन हबो से सॉल्ट रो नेचर हबो एसिडिक कहीं एसिडटा स्ट्रांग अच्छी एटा डोमिनेट करिवो बुझी परछंती सेमिति जदी वीक एसिड अच्छी आ ता सहित आमे कोन करछंती ना गोटे स्ट्रांग बेस को रिएक्ट करउछंती ताले जो सॉल्ट फॉर्मेशन हबो तार नेचर हबो बेसिक कहीं बेसिक हम कहीं ये बेसटा डोमिनेट कर बुझीपार
तेणु ये क्वेश्चन भी पचरा हुए ओके जो सॉल्ट फॉर्मेशन हुए तार नेचरटा कौन हम ସେଇଟା डिपेंड करुच्ची कि कोटा स्ट्रंग अच्छी एसिड जदि स्ट्रंग थी ताले एसिडिक सॉल्ट बाहर जदि बेसटा स्ट्रंग थी ताले बेसिक सॉल्ट बाहर मुझे गोटे एग्जांपल देके बुझाऊँ ये जो क्वेश्चन टा देछि जेमिति कि मानिक चलतु गोटे एग्जांपल नहीं नवा है जमती कि मानिक चलतु आपण पाखे अच्छी गोटे स्ट्रंग एसिड माने HCl नहीं जानतु ओके ता संगे आम गोटे वीक बेस नहीं जावा वीक बेस जमती कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं जानतु NH4OH ठीक अच्छे ये दुटार जदि आम रिएक्शन करवा ताले हमको कौन मिल आमको मिल NH4Cl प्लस वाटर ओके NH4Cl प्लस वाटर ये जदि आप देखिए ये जो NH4Cl अच्छी आर नेचर कौन हम आर नेचर जनरली यहाँ एसिडिक हो कहीं एसिडिक हम कहीं ये स्ट्रंग एसिड अच्छी स्ट्रंग एसिड अच्छी HCl टा जोटा स्ट्रंग अच्छी तेणु स्ट्रंग एटा एसिडिक नेचर हो बुझीपारे अच्छा ये जो क्वेश्चन पचार ए सॉल्ट फाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रंग बेस ताले ये बेसटा स्ट्रंग अच्छी तार नेचर केमती सॉल्टर नेचर केमती बेसिक बेसिक माने pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो बुझीपार ना ना आई होप कि क्वेश्चन नंबर 12 टा भलसे बुझा पड़ी क्वेश्चन नंबर 13 को जीवा व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जोटा कि वीक बेस रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड जोटा कि स्ट्रंग एसिड ताले द नेचर ऑफ सॉल्ट देखो आप स्ट्रंग कौन अच्छी एसिडटा स्ट्रंग अच्छी ताले सॉल्टर नेचर कौन हो सॉल्टर नेचर एसिडिक हो किसी भावेनि सीधा मारिदेवे बुझीपार ना ना ओके तापर आम आगू बुझा क्वेश्चन नंबर 14 को why is heat evolved during a typical neutralization reaction between strong acid and strong base से कुछ जो गोटे स्ट्रंग एसिड और स्ट्रंग बेस को आपन रिएक्ट कराउछंती जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपनकर होउछ काहे कि गोटे हीट रिलीज हुए हीट केतेबेले रिलीज हुए फास्ट मते कोंत हीट रिलीज केतेबेले हुए को रिएक्शन ने हीट रिलीज हुए मु कहितली हीट रिलीज ता आपनकर हुए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ओके जिते बेले आपण गोटे स्ट्रंग एसिड को स्ट्रंग बेस सहित रिएक्शन करूछंती जो वाटर मॉलिक्यूलटा फॉर्मेशन होउछ ओके ये जो स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन पाई ही किछि हीट रिलीज हुए ओके ताले इटा एंडोथर्मिक रिएक्शन इटा हबनी एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय टू ब्रेक बॉन्ड सेटा भी हबनी इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल्स एटा करेक्ट ऑप्शन है ओके द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सॉल्ट रिक्वायर थर्मल एक्टिवेशन ना जरूरी नहीं ओके तो ऑप्शन सी टा ये करेक्ट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 15 को जीवा रबिंग बेकिंग सोडा ऑन बी स्टिंग प्रोवाइड्स रिलीफ बिकॉज मु कहितली बी स्टिंग रे को एसिड थाए बी स्टिंग रे आपनकर फॉर्मिक एसिड थाए फॉर्मिक एसिड रो आ गोटे ना थिला कोन मिथानोइक एसिड ओके तेणु ये जो फॉर्मिक एसिड थाए जेहेतु बी स्टिंग रे एठी एसिड रो माने कोन इफेक्ट देखिया को मिले तेणु ये एसिड को रिएक्ट माने न्यूट्रलाइज करिया पे आमे गोटे बेस दबा ओके सी बेसटा हूँ आपनकर बेकिंग सोडा देले इटा कौन हम यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो न्यूट्रलाइज हम ओके न्यूट्रलाइज हम तो देखो को ऑप्शन टा ठीक है बेकिंग सोडा इज एसिडिक एंड कूल्स द स्किन ना बेकिंग सोडा हूँ बेसिक तापर द बी स्टिंग इज बेसिक एंड बेकिंग सोडा एब्जॉर्ब्ड जमा नो भूल अच्छी द बी स्टिंग कंटेन्स एसिडिक फ्लूइड्स दैट इज फॉर्मिक एसिड which baking soda neutralizes एटा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके बेकिंग सोडा फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टॉव एटा होवन एटा पूरा भूल अछि ओके ओके तो एठी हमर क्वेश्चन सरिला आमे वर्तमान जीवा नेक्स्ट हमर जहाँ भी कॉन्सेप्ट थिला ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आउ मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज होची कोन ना आपनकर इंडिकेटर्स ओके इंडिकेटर्स रु क्वेश्चंस आसे बारंबार क्वेश्चंस पचरा हुए इंडिकेटर्स रे बहुत जिनस अच्छी देखंतु इंडिकेटर्स कोन इंडिकेटर्स चेंज कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया ओके जदि आपण गोटे एसिड नहीं कि कौन सी गोटे बेस नहीं ओके इंडिकेटर जमती कि आपन लिटमस पेपर हो गला कि आपणकर फिनोफ्थेलिन हो गला मिथाइल ऑरेंज हो गला टर्मरिक हो गला आपणकर रेड कैबेज हो गला ओके तो ये सब जिनस कौन करे ना कलर चेंज करे इन डिफरेंट मीडियम माने एसिडिक मीडियम रे तार कलर चेंज हो और बेसिक मीडियम रे तार कलर चेंज हो ओके
तेणु से जिनसर आम जापर कि से माने जो सब्सटेंस आमको मिली अननोन सब्सटेंसटा सेटा एसिडिक हम कि बेसिक हम। ओके, तो इंडिकेटर्स जनरली टू टाइप्स था। ओके, कौन गोटे हूँ कौन आपंकर न्याचुराल इंडिकेटर, आ गोटे थाए हूँ मैनमेड बा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर तो न्याचुराल इंडिकेटर रे आपनकर किए किए जिवे न्याचुराल इंडिकेटर रे आपनकर लिटमस पळेबो। मु एठी लिस्ट डाउन कर दउची जेमति कि आपनकर लिटमस हबो, आपण व्यवहार करथिबा टर्मेरिक हबो, टर्मेरिक आपण जानथिबा रेड कैबेज हबो, रेड कैबेज, रेड कैबेज आपण करें या फिर आपण जमती कि आपणकर कहती कि जो चाइना रोज। ओके, चाइना रोज प्लांट्स भी आप नहीं पारे। ओके, तार जो फूल फ्लावर ऑफ हाइड्रांजिया प्लांट इटा भी नहीं पारे। ओके, ये सब जिनस गुड़ाक आपंकर न्याचुराल इंडिकेटर रे पळे आसीबो। सिंथेटिक गुड़ाक एगुड़ाक है न्याचुराल। ओके, तापर आसीबो होची सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर किए किए जिवे जोड़ाक आमर कौन होती ना आम बनई जोड़ाक। ओके, लैब रे बनई जहाँ को व्यवहार करके आम एसिड बा बेस रे डिफरेंशिएट करती। जमीक ये अच्छी फिनोल्फथालीन होगा आपंकर मिथाइल ऑरेंज होगा। ओके, तो ये सब एग्जांपल हो आपंकर कौन ना सिंथेटिक इंडिकेटर रो एग्जांपल हो। अच्छा देखो बहुत जिनस अच्छी आ भितर बट जोटा एग्जाम रे बारंबार पचरा हुए सेटा को ही खाली मो लिस्ट करी बाकी करी किसी लाभ ना। जमती कि रेड कैबेज रे कौन चेंज हो केबे भी पचरा होनी। बुझीपार जिनसटा कि आपंकर से पचारिदेव कि मानिक चलतु अदर किसी भी माने से जो फ्लावर ऑफ हाइड्रांजिया प्लांट। ओके, तो यहाँ भी माने कौन एसिड रे कौन कलर चेंज हो, बेस रे कौन कलर चेंज हो, एगुड़ा केबे पचारिबनी। बुझीपारुछंती जोटा पचारिबो एतिकी जिनस पचारे जोटा कि मु बॉक्स रे बनैछि। जो लिटमस कथा पचारे लिटमस आपण जानिछंती जदी आपण एसिड रे ट्रीट करियो जदी ब्लू लिटमस थिबो सेटा रेड कलर हे जिवो, आ जदी गोटे रेड लिटमस थिबो सेटा ब्लू कलर हे जिवो। ओके, सेमिति फिनोल्फथालीन जनरली जदी फिनोल्फथालीन को आपण ये करबे एटा कलरलेस थाए, एसिड रे सेटा कलरलेस रहइबो। आउ जदी आपण बेस रे ताको ट्रीट करिवे बेस रे सेटा पिंकिश कलर हे जिवो। ओके, सेमिति मिथाइल ऑरेंज कथा देखिबा मिथाइल ऑरेंज जदी आपण एसिड रे ट्रीट करछन एटा रेड कलर हे जिवो। आउ जदी बेस रे कोनसी बेसिक सब्सटेंस अछि ताले एटा येलो कलर दे दबो। सिमिलरली जदी टर्मेरिक कथा देखिबा टर्मेरिक इज आल्सो अ गुड इंडिकेटर। जदी टर्मेरिक कथा देखिबे ताले टर्मेरिक रे आपणकर एसिड जदी अछि सेटा येलो कलर हबो, आउ जदी आपणकर बेस अछि रेडिश ब्राउन कलर हबो। ओके, एतिकी बेयर मिनिमम आपण मन रखंतु। आउ बहुत सारा जिंस अछि गुडा मन रखिया किछि आवश्यकता नै। ओके, तापर गोटे कॉन्सेप्ट आसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कोन आपण देखिले आ पूर्वरु कि जहाँ भी अच्छे आमर इंडिकेटर्स गुड़ाक सेटा कलर चेंज करुच्ची माने एसिडिक मीडियम रे आ बेसिक मीडियम रे कौन करुच्ची कलर चेंज करुच्ची। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स गुड़ाक से स्मेल बा ऑर्डर चेंज करती, ऑर्डर चेंज करती। ओके, ये तीनोटी एग्जांपल आप खाली मन रखिए जमती कि ओनियन होगला, वैनिला होगला और क्लोव ऑयल होगला। ओके, एमाने कौन करती एमान को कह जाए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। माने जदि एमाने एसिड किंबा बेसिक रो सब्सटेंस रो कांटेक्ट रे आसीबे एमाने निजर माने जो स्मेल अच्छी जो गंध अच्छी ताको चेंज करदेवे। ओके, से ये जो ऑल्फैक्टरी ये वर्डटा कौन एटा बायोलॉजी रो आसीची, एटा कौन माने स्मेल बा ऑर्डर सहित रिलेटेड। ओके, तेणु जदि माने निजर गंध चेंज करुँच ताको आम कहीदेवा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, ओनियन वैनिला और क्लोव ऑयल आपन खाली एतिकी तार एग्जांपल्स मन रखंतु, आउ किछि मन रखिया दरकार नै। ओके, कौन कलर चेंज कर कौन स्मेल चेंज करिवे गोटा किछि आवश्यकता नै, खाली आपन आर एग्जांपल्स गुडाक मन रखंतु। ओके, तापर आम आगु को जिबा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस। एसिड आउ बेस रो स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड एटा मु काली भी डिस्कशन करी। ओके, माने प्रीवियस जो कौन कहती आमर जिते करूली एमसीक्यूज वगैरह से डिस्कशन करी। स्ट्रॉन्ग एसिड कथा मुझे कौन कही इट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। ओके, गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड जमती कि फॉर एग्जांपल HCl। ओके, HCl को जदि आप देखिए ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगी H+ आयन प्रोवाइड कर कंप्लीटली डिसोसिएट हो माने 100% डिसोसिएट हो भांगी जीव। ओके,
सेमती HNO3 को जो देखिए ये कंप्लीटली डिसोसिएट होकर H प्लस आयन दब H2SO4 को देखो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होकर 2H प्लस आयन देदब ओके जदि गोटे एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होची कंप्लीटली भांगी H प्लस आयन प्रोवाइड करूची ताहले आमे ताको कहबा होची स्ट्रांग एसिड ओके जदि एटा पार्शियली आयोनाइज होची पार्शियली भांगुची ताहले आमे ताको कहबा होची वीक एसिड ओके फॉर एग्जांपल जेमिति कि CH3COH एटा होची एसिटिक एसिड आकु जदि आपण वाटर रे माने एक्वा सॉल्यूशन रे आयोनाइज करिया को ट्राई करिए बा डिसोसिएट करिए ये कंप्लीटली ब्रेकडाउन होबनी ओके कंप्लीटली ब्रेकडाउन होबनी पार्शियली ब्रेकडाउन होबो सिमिलरली साइट्रिक एसिड ये भी पार्शियली ब्रेकडाउन होबो तेणु एगुड़ा सब एग्जांपल्स हो जिवे आपनकर वीक एसिड रो आपण आर एग्जांपल्स गुड़ा मन रखिबे जेमति कि HCl हे गेला HNO3 हे गेला H2SO4 हे गेला ये सब एग्जांपल्स हो जिवे कार आपनकर स्ट्रांग एसिड रो आउ वीक एसिड रो एग्जांपल हो जिवो एसिटिक एसिड साइट्रिक एसिड ये सब हो जिवे वीक एसिड रो एग्जांपल्स ओके सिमिलरली स्ट्रांग बेस कोन जदी गोटे बेस कंप्लीटली आयोनाइज हेकी OH माइनस आयन टा प्रोवाइड करिवो ताले आमे ताको कहबा स्ट्रांग बेस जेमिति कि अछि सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड एमाने कंप्लीटली डिसोसिएट हेकी OH माइनस देबे ताले एमानु को आमे मन रखिबा स्ट्रांग बेसेस अंडर रे आ वीक बेसेस कोन वीक बेसेस होचंदी सेमति पार्शियली से माने आयोनाइज हेकी OH माइनस देबे जेमिति कि अछि आपनकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओके ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कोन हबो पार्शियली डिसोसिएट हबो पार्शियली डिसोसिएट हेकी OH माइनस दबो ताले एटा हे जिवो कोन गोटे वीक बेस रो एग्जांपल क्लियर ओके तापर हमें जिबा होची pH स्केल को pH स्केल कथा हम ऑलरेडी कहि देछि कि जदी इक्वल्स टू 7 हेतिबो ताले एटा न्यूट्रल रहिबो आउ ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 7 हेले सेटा एसिडिक रहिबो आउ ग्रेटर देन 7 रहले एटा बेसिक रहिबो एटा हम ऑलरेडी डिस्कस करि देछि ओके आउ बेसी डिस्कशन करबानी खाली जो क्वेश्चन ता एग्जाम रे पचरा हुए सेउडा को टिके देखि देबा जेमति कि जदी स्टोमक एसिड कथा पचरा हुए स्टोमक एसिड आपण जानि जंती कि स्टोमक रे कोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ता सिक्रेशन हुए तो आर रेंज केते रहिबो pH रेंज 1 रु 3 एटा मन रखिथिबे लेमन जूस कथा पचरले लेमन जूस रे साइट्रिक एसिड थाए pH रेंज रहिबो 2 ओके प्योर वाटर होची गोटे न्यूट्रल तेणु आर pH टा वैल्यू रहिबो ऑलवेज 7 एटा न्यूट्रल सॉल्यूशन टा न्यूट्रल गोटे प्योर वाटर ओके तापर ब्लड बेसिक इन नेचर थाए तार pH वैल्यू रहिबो 7.4 माने ग्रेटर देन 7 ओके टूथ डिके टा बारंबार पचरा हुए एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पचरा हुए कि टूथ डिके माने जो दांतटा आपनकर भांगे खराब हुए काहे खराब हुए काहे ना आपनकर दांतटा एसिडिक हे जाए तो सेथि पई जनरली जो टूथपेस्ट गुडा को दिया जाए आउ जो डॉक्टर माने टूथपेस्ट गुडा को जो रेकमेंड करंती से माने बेसिक इन नेचर थाए से माने सेतिरे बेस थाए ओके बेस थिले कोन करिवो ये आकु न्यूट्रलाइज करिवो एसिडिक जो नेचर रहुची हम दांतर ताकु न्यूट्रलाइज करिवो ओके जदी टूथ डिके होची आपनकर ताले आपण माने कि चलंतु आपनकर जो दांतर pH वैल्यू लेस देन 7 हे जायछि एसिडिक हे जायछि व्हिच इज 5.5 एटा मन रखिबे एटा एग्जाम रे सबले पचरा हुए ओके आई होप दिस इज क्लियर तापर हमें जिबा सॉल्ट को सॉल्ट कोन सॉल्ट रे प्रथम कथा सॉल्ट रो फॉर्मेशन केमति हुए एटा मु ऑलरेडी कहि देछि कि जदी एसिड संगरे गोटे बेस को आपण रिएक्ट करिवे यू विल गेट रेस्पेक्टिव सॉल्ट विथ वाटर ओके फॉर एग्जांपल मानि कि चलंतु आपण पारे गोटे एसिड अछि HCl आ गोटे बेस अछि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ओके एटा ला हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दीटा तळे रिएक्ट करिवे कोन हबो ना NaCl बनिबो NaCl सॉल्ट बनिला प्लस वाटर बनिबो ओके क्लियर अच्छा एथिरे जो सॉल्ट फॉर्मेशन हुए सॉल्ट रो डिफरेंट नेचर थाए जोटा कि मु ऑलरेडी डिस्कस करी मु सब कथा ऑलरेडी डिस्कशन करी सारी जेमिति कि जदी आपण गोटे स्ट्रांग एसिड नउचंती जेमिति कि एटा गोटे एग्जांपल नै चंती स्ट्रांग एसिड एटा HCl टा होची स्ट्रांग एसिड आ NaOH टा एटा गोटे स्ट्रांग बेस जदी गोटे स्ट्रांग एसिड सहित स्ट्रांग बेस फॉर्मेशन माने रिएक्ट करेबे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हे जो रेस्पेक्टिव सॉल्ट आपनकर बनिबो से सॉल्ट आर नेचर न्यूट्रल थिबो ओके काहे कि न्यूट्रल थिबो कारण दीटा जांको स्ट्रांग अछंती बुझि परछंती किंतु जदी गोटे स्ट्रांग एसिड सहित गोटे वीक बेस को आपण रिएक्ट करिवे जो सॉल्ट फॉर्मेशन हबो ओके से सॉल्ट रो नेचर कोन रहिबो से सॉल्ट रो नेचर रहिबो एसिडिक काहे कि एसिडिक रहिबो कारण एसिड टा एठी डोमिनेट करूची एसिड टा स्ट्रांग अछि बुझि परछंती सेमिति जदी गोटे वीक एसिड नै कि आपण
स्ट्रॉन्ग बेस सहित रिएक्ट करेंगे जहाँ भी सॉल्ट फॉर्मेशन हम तार नेचर रहिबो बेसिक कहीं बेसिक रही बेस रो नेचर अच्छी स्ट्रॉन्ग बुझिपारे तेणु सॉल्ट रो नेचर डिपेंड करिवो कि आपण कोटा स्ट्रॉन्ग नौचंती जदि एसिडटा स्ट्रॉन्ग अछि ताले एसिडिक सॉल्ट जदि बेसटा स्ट्रॉन्ग अछि ताले बेसिक सॉल्ट आ जदि दीटा जाक स्ट्रॉन्ग अछंती ताले न्यूट्रल जदि दीटा जाक वीक अछंती ताले न्यूट्रल ओके ओके एटी जेमति न्यूट्रल सॉल्ट रो एग्जांपल दिया है NaCl KNO3 ए किसी जिंस मन रखी देबे तापर एसिडिक सॉल्ट जेमति कि NH4Cl देछि एटा जेमति कि आर मो रिएक्शनटा आपन करके बतै दउछि जेमति मानि चलंतु आपन पाखर अछि HCl आ आपन एटा हला कोन एटा हला स्ट्रांग एसिड ओके तापर अछि आपन पाखरे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जोटा कि होछि वीक बेस ये दीटा को जतले आपन रिएक्ट करचंती आपन को मिलुछि NH4Cl प्लस वाटर NH4Cl टा कोन एटा हे जिवो आपनकर एसिडिक सॉल्ट हे जिवो बुझि पाले काहे कि कारण एठी एसिडटा स्ट्रांग अछि आई होप कि एटा बुझा पड़िथिबो सेमिति बेसिक सॉल्ट जेमति कि एटा दिया है CH3CON ओके एटार भी मु आपन को करके बतै दउछि जेमति कि मानि कि चलंतु आपन को पाखरे गोटे वीक एसिड अछि वीक एसिड संगरे आमे कोन करबा गोटे स्ट्रांग बेस को रिएक्ट करैबा ओके स्ट्रांग बेस को रिएक्ट करैबा क्लियर ताहले हमको कौन मिलिबो हमको गोटे बेसिक सॉल्ट मिलिबो बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर मिलिबो देखिबा गोटे वीक एसिड हे गला आपनकर एसिटिक एसिड CH3COOH ओके आ स्ट्रांग बेस आपनकर हे गला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जदि एठी आपन देखिबे एटा कौन बनैबो ना एटा बनै दबो CH3COONA एटा गोटे बेसिक सॉल्ट हे जिवो ओके प्लस आपनकर वाटर हे जिवो बुझि पाले एठी जदि आपन टिके आ टिके भल से बुझिया को एटा को चेष्टा करिवे एटा केमिति हेला म टिके कहि दउची जेमिति कि एटा ए जो CH3COOH एटा भांगिबो भांगी के हबो CH3COO- आ H प्लस जेमिति NaOH टा भांगी के हबो Na प्लस आ OH माइनस ओके तो प्लस संगरे माइनस आ माइनस संगरे प्लस ए दिटा मिसी जिवे मिसी कि एटा आ एटा फॉर्मेशन करिवे आई होप कि एटा क्लियर हैला समस्त को एटा बुझा पड़िला राइट तापरे आमे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट जो कांसेप्ट हमर अछि कॉमन सॉल्ट एंड देयर यूजेस ओके कॉमन सॉल्ट कोन कोन अछि आ तार यूजेस कोन रहिबो ओके सेटा आमे देखिबा कारण ए रिगार्डिंग एग्जाम रे बहुत थरो क्वेश्चंस पचरा हुए ओके चलंतु एटा को क्लियर करिबा ओके प्रथम जिंस जोटा देइछि प्रथम जिंस आपनकर देइछि कि कॉमन सॉल्ट बेकिंग सोडा एटा फास्ट कोन देइछि आपनकर बेकिंग सोडा ओके बेकिंग सोडा रो केमिकल फार्मूला कोन हो प्रथम कथा एटा बेकिंग सोडा को कहंती सोडियम बाई कार्बोनेट नल तार आगोटे भी ना अच्छी सोडियम मुझे बाई न कहीकि आप हाइड्रोजेन भी कहींपारे हाइड्रोजेन कार्बोनेट ठीक अच्छे केमी एटा है तार नेमटा तार फॉर्मूला जब पचरा हम फॉर्मूला बन जीव NaHCO3 NaHCO3 ओके सोडियम बाई कार्बोनेट बा सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट ओके देखंतु आदरे केमिति एटा बनिछि तार रिएक्शन टा जरूरी नुह हला रिएक्शन जरूरी नुह आपण खाली तार केमिकल फार्मूला टा मन रखंतु नेम टा मन रखंतु कोन ताकू आमे कहिबा आ तार यूजेस कोन कोडी कोडी सेटा यूज होछि सेटा मन रखंतु सेटा इंपोर्टेंट ओके फिर भी जदि आपण चाहउछंती मु खाली शॉर्ट रे कहि दउछि कि यार माने रिएक्शन केमिति हे कि बनिछि देखंतु जदि आपण कॉमन सॉल्ट माने सोडियम क्लोराइड को वाटर कार्बन डाइऑक्साइड आ अमोनिया ये तीनटा सहित मिक्स करके रिएक्ट करेबे यू विल गेट NH4Cl प्लस NaHCO3 एटा होची तार रिएक्शन केमिति सेटा फॉर्मेशन हेछि हला एटा एते जरूरी नो एटा आपण मन न रखले चलिबो आपण खाली मन रखंतु ता फार्मूलाटा मन रखंतु ता नेमटा मन रखंतु आ कोन यूजेस होची जेमति कि आकू बेकिंग पाउडर कहंती बेकिंग इंडस्ट्री एटा यूज करा जाउची ओके बेकिंग पाउडर को जदि आपण वाटर सहित ट्रीट करेबे सेतिर गोटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहरिबो बुझि परछंती से कार्बन डाइऑक्साइड ता जनरली कोन करे ना आपनकर जो ब्रेड अछि
कि आपन जो केक रहिला ताकू कौन सॉफ्ट करेबारे हेल्पफुल करे। ओके, तेणु बेकिंग इंडस्ट्री रे आपको यूज करा जाए। तापर इट आल्सो एक्ट एज अ एंटासिड, इट आल्सो एक्ट एज एन एंटासिड। एंटासिड कहले कौन, जेमति कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रे माने एक्सेस एसिड को आपनकर न्यूट्रलाइज करिबारे एटा हेल्प करे। ओके, बुझि पारछंती। आउ कौन आपनकर जेमति कि एटा इट आल्सो एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। एटा गोटे कौन फायर एक्सटिंग्विशर माने निया लिभेइबारे एटा गोटे हेल्प करे। ओके, निया जोटी लागि थिबो सेठी निया लिभेइबारे एटा हेल्प करे। ये तीनटा जिंस आपण मन रखिबे। एटा हे गला आपनकर बेकिंग सोडा। तापर नेक्स्ट देखिबा कि आउ कोन कॉमन सॉल्ट अछि। तापर अछि वाशिंग सोडा। ओके, वाशिंग सोडा केमती, वाशिंग सोडा रो केमिकल फार्मूला होछि Na2CO3.10H2O। बुझि पारले, Na2CO3.10H2O। आर जदि माने ना पचरा हबो ताले कहबे सोडियम कार्बोनेट। कोन कहबे, सोडियम कार्बोनेट। ओके, आ एटा होछि कोन आपनकर होछि डेका हाइड्रेटेड। डेका हाइड्रेटेड, डेका हाइड्रेटेड काहे कि कारण 10 अछि। ओके, डेका हाइड्रेटेड। ओके, तो जनरली आपण एटा हे जो आपनकर वाशिंग सोडा। ओके, वाशिंग सोडाटा आपनकर कोडू आसिला बा केमिति बनिला जदि देखिबा, आम पाखरे कोन अछि, आम पाखरे थिला होछि NaHCO3 माने सोडियम बाइकार्बोनेट। जदि सोडियम बाइकार्बोनेट को आपण हीट करिवे, ओके, जदि हीट करिवे आपण को Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जिवो। बुझि पारछंती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टा रिलीज हेजिवो। तो एठू आपण को मिल जिवो होछि सोडियम कार्बोनेट। ओके, एटा को व्यवहार कोठी करंती, जेमति कि एटा गोटे क्लीनिंग एजेंट बलिया व्यवहार करा जाय। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्लीनिंग करिवारे डिफरेंट ये व्यवहार करा जाए। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, जो परमानेंट हार्डनेस थाए वाटर रे, परमानेंट हार्डनेस जो वाटर रे थाए ताको रिमूव करिया पे एटा डेफिनेटली यूज करा जाए। ओके, ग्लास सॉप और पेपर इंडस्ट्री गुडा रे वाशिंग सोडा को मध्य व्यवहार करा जाए। एटा मन रखिबे। आउ कोन आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि एग्जाम रे पचरा जाए कि जो आमर जो आपन जानिथिबे कि लैब गुडा रे जो बोराक्स मटेरियल गुडा के यूज करा जाए, जो डिफरेंट जो आमर इंस्ट्रूमेंट सब न थाए, जेमति कि आपनकर ग्लास वेयर हे गला, आपनकर माने टेस्ट ट्यूब हे गला, कि आपनकर बीकर हे गला, ओके, कि कोनिकल फ्लास्क हेला, सेटा सब बोराक्स मटेरियल ले बनि थाए। ओके, से बोराक्स मटेरियल गुडा को सोडियम कंपाउंड्स। एई सोडियम कंपाउंड्स गुडा को मैन्युफैक्चर करिवारे, ओके, सोडियम कंपाउंड्स लाइक कौन बोराक्स, बोराक्स मटेरियल एगुड़ा को मैन्युफैक्चरिंग करिवारे कहा को व्यवहार करा जाए, आपनकर वाशिंग सोडा को व्यवहार करा जाए। ये जिनसटे मन रखियो, एटा एग्जाम रे पचरा हुए। ओके, नेक्स्ट आमे देखिबा होछि ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आर केमिकल फार्मूलाटा जेमिति हेले मन रखिथिबे, आर ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फार्मूला हे जिवो CaOCl2। एटा मन रखिथिबे। केमिति आसिला, कोडू आसिला सेटा भी कहि दउछि। जेमिति कि आपण जदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH रो होल 2 को क्लोरीन गैस को ता ऊपर पास करेबे, माने जो आपनकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अछि ता ऊपर आपण क्लोरीन गैस को पास करेबे, यू विल गेट ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 प्लस वाटर। आपन को वाटर मिल जिवो। ओके, ए जो ब्लीचिंग पाउडर अछि आर व्यवहार जदि हमें देखियो, एटा गोटे डिसइनफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, माने पानी को विशुद्धिकरण रे एता व्यवहार करा जाए। आ ब्लीचिंग कॉटन पेपर, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रे आकु क्लॉथ गुडा को क्लीन करिवारे मध्य एटा व्यवहार करा जाए ब्लीचिंग पाउडर को। ए दीटा एग्जांपल्स तार आपण मन रखिथिबे। ओके, आर आ गोटे भलो एग्जांपल होची कोन, व्यवहार होची कोन, यूजेस होची कोन ना, ब्लीचिंग पाउडर इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मन रखिथिबे एटा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एटा मन रखिथिबे। तापर नेक्स्ट जीवा फोर्थ देछि प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस रो केमिकल फार्मूला कोन हे जिवो ना, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ओके, आर ना जदि हमें कहबा हे जिवो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। हेमी माने हाफ। ओके, हेमी हाइड्रेटेड, ठीक अच्छे। अच्छा, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनी कोटे, एक्चुअली गोटे मटेरियल थाए जिप्सम। कौन थाए,
जिप्सम जिप्सम रो केमिकल फॉर्मूला होची CaSO4.2H2O ओके माने डबल हाइड्रेटेड एटा थाए जदि आपण ए जिप्सम को 373 केल्विन रे हीट करिवे ओके यू विल गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2 एटा ला प्लास्टर ऑफ पेरिस ता संगरे आपण को 1 होल 1/2 वाटर टा मिली जिवो ओके एटा हला आपण कर प्लास्टर ऑफ पेरिस आ एटा कोन एटा हला आपण कर जिप्सम म लिखि छी ये दीटा रे जमा कंफ्यूज हेबेनी जिप्सम कहले पूराटा 2H2O ओके आ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहले सेम रहइबो केमिकल फार्मूला खाली एठी 2 वाटर थिला एठी 1/2 H2O हे जिवो ओके प्लास्टर ऑफ पेरिस विषय आप जानते जमी कि स्टाच्यू गुड़ाक बनइबारे एटा डेफिनेटली हेल्प करे ओके आ ऑर्थोपेडिक्स कास्ट रे हेल्प करे ऑर्थोपेडिक्स कास्ट कहले कोन आपण जो हाड़ गोड़ भांगी गले आपण देखिथिबे गोटे आपण हाथ ऊपर गोटे प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया जाए राइट माने ताको किछि दिन पय रेस्ट दिया जाए हाथ को कि गोड़ को तो सेटा ऑर्थोपेडिक्स कास्ट आ आपनकर डिफरेंट स्टाच्यू बनया पे मध्ये हेल्प करा जाए एडी जिप्सम कथा कहै छी जिप्सम रो केमिकल फार्मूला म ऑलरेडी कहि दै छी CaSO4.2H2O एटा मन रखिथिबे ओके माने कैल्शियम सल्फेट डबल हाइड्रेटेड ओके एटा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनइबारे हेल्प करे क्लियर ए जिनसटा मु भाबुची समस्ते बुझी पारुछन तापरे आमे जिबा इंपोर्टेंट केमिकल इक्वेशन किछि ओके जोटा कि एग्जाम रे पचरा हुए गोटे पचरा हुए क्लोर अल्काली प्रोसेस ओके आर एक्चुअली मु प्रोनाउंसिएशन टा देखुतिली कि कोन केमति प्रोनाउंस करबा तो जनरली क्लोर कहि परिबे आपण ओके काहे क्लोर कारण क्लोरीन टा यूज करा जाई छी सेति पई व्यवहार करा जाय अच्छा एटा कोन मु फर्स्ट कहि दोची क्लोर अल्काली प्रोसेस टा कोन मु कहि दोची देखंतु जदी आपण को पाखरे NaCl अछि NaCl कोन एटा होची कॉमन सॉल्ट ओके कॉमन सॉल्ट माने आको मानि चलंतु ब्राइन सॉल्यूशन आको मु पानी रे कोन कहली आको डुबे देली वाटर रे डुबे देली ओके ब्राइन सॉल्यूशन बनी गला आको कोन कहबा ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस वाटर को हम कहबा ब्राइन सॉल्यूशन ओके ए ब्राइन सॉल्यूशन ने जदी मु इलेक्ट्रिसिटी पास करबी इलेक्ट्रिसिटी पास करे ओके जदी पास करेबे ताले आपनकर फॉर्मेशन हबो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रो गोटे फॉर्मेशन हबो क्लोरीन गैस रिलीज हबो ता संगे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज क्लोरीन रिलीज हबो ता संगे हाइड्रोजन गैस रिलीज हबो ओके ए जो NaOH टा बनिला एटा कोन एटा होची सोडियम क्लोराइड को वाटर माने वाटर सहित कोन कली मिक्स करी कि जदी जेतेबेले मु इलेक्ट्रिसिटी पास करूची मते मिलुची सोडियम हाइड्रोक्साइड टा होची गोटे अल्काली राइट आ एटा हला क्लोरीन बुझी पाउछंती माने गोटे अल्काली बाहरची आ गोटे क्लोरीन बाहरची आ हाइड्रोजन गैस रिलीज होची जेहेतु एटा क्लोरीन आ अल्काली बाहरची तेनु ए प्रोसेस ना होची क्लोरो अल्काली प्रोसेस ओके क्लोरो अल्काली प्रोसेस कोन कोन प्रोडक्ट इट देछि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस आ आपनकर हाइड्रोजन गैस रिलीज हेई जीवो बुझा पड़िला एटा ओके आई होप दिस इज क्लियर तापर किछि एमसीक्यूज हम देखि देबा व्हिच आयन इज रेस्पोंसिबल फॉर एसिडिक नेचर पे को आयन डेफिनेटली H+ कारण हमें पढ़िले कि एसिड टा एक्वस सॉल्यूशन ने डिसोसिएट हे कि कोन दबो H+ आयन दबो ओके व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर होची एसिटिक एसिड एटा कहि कुआ सरची साइट्रिक एसिड टा कोडी जीवो लेमन ओके ऑरेंज तापरे फॉर्मिक एसिड टा कोन आपनकर जो एंट स्टिंग जोटा पिंपुडी कामडी देले ओके ऑक्सैलिक एसिड टा एटा टमाटो रे अछि क्लियर pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन 7 okay which gas is evolved when acid reacts with metal acid टा जेतबेले मेटल सहित रिएक्ट करे को गैस रिलीज हुए आमे पढी चंती परा हाइड्रोजन गैस पढी नांती एटा जो ZnCl2 सॉल्ट बनिला ता संगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होला तो एटी करेक्ट ऑप्शन कोन हेतिबो हाइड्रोजन गैस रिलीज होची बुझा पड़ला तापर देछि फिनोल्फथालीन इन अ बेसिक सॉल्यूशन becomes अच्छा फिनोल्फथालीन टा को कलर हे जो पिंकिश कलर हे जो हम पढी के आसले सेठी फिनोल्फथालीन रो एथिरे एसिड रे कलरलेस रहिबो किछि चेंजेस होबनी आ बेस रे कोन हे जो पिंक कलर हे जो फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा कोटा हबो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कोडी अछि ऑप्शन बी ऑप्शन हे जो करेक्ट ओके Na2CO3 कोन एटा माने डॉट 10H2 कर देले वाशिंग सोडा रे एटा केमिकल फार्मूला जो सोडियम कार्बोनेट आ CaCO3 होची कैल्शियम कार्बोनेट CaOCl2 एटा ब्लीचिंग पाउडर रो हेजबो केमिकल फार्मूला ओके कैल्शियम हाइपोक्लोराइड
टूथ डिके बिगिन्स व्हेन माउथ पीएच फॉल्स 5.5 पढ़ी के आसले एसिडिक जितले हे जिवो व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड टू मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस करिया को जिप्सम करा जाय जिप्सम रो केमिकल फार्मूला कोन हे जिवो Ca कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस रो केमिकल फार्मूला कोन हे जिवो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O ओके तापर जीवा नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला CaOCl2 ओके कहि जेटा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड 10 व्हिच इज अ स्ट्रांग एसिड आंक भीतर स्ट्रांग एसिड कोटा HCl एसिडिक एसिड तो हबोनी साइट्रिक एसिड आउ कार्बनिक एसिड ये सब गुडा कोन हे जिवे सब गुडा वीक एसिड अच्छा कार्बनिक एसिड रो केमिकल फार्मूला कोन H2CO3 मन रखतु एटा जनरली मते कहि नथिली कार्बनिक एसिड मन रखतु एटा गोटे वीक एसिड रो एग्जांपल ओके तापरे 11th को जिबा व्हिच इंडिकेटेड टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन एबे पढि गसिले फेनोल्फथालीन कोडे गला एठी ओके वॉशिंग सोडा कंटेन्स वॉशिंग सोडा रे केतरा वाटर थाए 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थाए क्विक रिवीजन अच्छा मोस्ट मेमोराइज ठीक अच्छे देखा यहाँ कौन कौन देती जमीती कि एसिड रिलीज H+ आयन नो डाउट यहाँ ठीक अच्छे बेसेस रिलीज OH- मन रखिए pH जदि लेस देन 7 एसिडिक जदि इक्वल्स टू 7 है न्यूट्रल आउ जदि ग्रेटर देन 7 बेसिक हो ओके तापर कौन अच्छी टूथ डिके 5.5 pH रे मन रहा बेकिंग सोडा NaCO3 आ Na2CO3 10H2 हेले वॉशिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ओके कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तापर CaSO4 हाफ H2 हेले प्लास्टर ऑफ पेरिस जदि जिप्सम पचार था जिप्सम तला कर था CaSO4.2H2O ओके क्लियर आ कौन रहा हाँ ये अच्छी ये रहा तापर क्लोरो अल्काली प्रोसेसटा कहली NaOH Cl2H2 ये जाक रिलीज हो कारण NaCl को जो आप वाटर सहित मिसैकी माने इलेक्ट्रिसिटी देवे ताले भांगिकी आप गोटे अल्काली दब तांगे क्लोरीन गैस दब तांगे हाइड्रोजन गैस दब से प्रोसेस को आम कहते क्लोरो अल्काली प्रोसेस ओके तो ये आमर वन शॉट वीडियोटा एंड है आई होप कि आपण मैंने डेफिनेटली यहाँ एंजॉय कले आउ ये मु ऑल कॉन्सेप्ट कवर करिछि नो डाउट ओके जहाँ भी एग्जाम पाई इंपोर्टेंट और रेलेवेंट अच्छी ओके से इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट गुड़ाक सब ये करछि आपण आपको सब नोट डाउन करेंगे डेफिनेटली नोट डाउन करके रिविजन करेंगे आउ यही चैप्टर रो MCQs आ परे आसीबो ओके से MCQs गुड़ाक आम डिस्कस करबा जहाँ पढ़ी यूटिलाइज करेंगे ओके तो रहिली जय जगन्नाथ।